ओम विघ्नेश्वराय नमः। संक्षिप्त नारद पुराण अध्याय 35। भगवान विष्णु के भजन पूजन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, अब पुनः भगवान विष्णु का महात्म्य सुनो। वह सर्व पापहारी, पवित्र तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला है। अहो, संसार में भगवान विष्णु की कथा अद्भुत है। वह श्रोता, वक्ता तथा विशेषतः भक्तजनों के पापों का नाश और पुण्य का संपादन करने वाली है। जो श्रेष्ठ मानव भगवत भक्ति का रस स्वादन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका संग करने से साधारण मनुष्य भी मोक्ष का भागी होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो संसार सागर के पार जाना चाहता हो, वह भगवत भक्तों की सेवा करे, क्योंकि वे सब पापों को हर लेने वाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान गोविंद दुस्तर भवसागर से उद्धार कर देते हैं। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार है। जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में अनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में ही रहती है। विप्रवर नारद, जानकर या बिना जाने भी जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी भगवान नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई बंधु अनित्य हैं। धन वैभव भी सदा रहने वाला नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती है। यह सोचकर धर्म का संचय करना चाहिए। मूर्ख लोग मद से उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। जब शरीर का ही विनाश निकट है तो धन आदि की तो बात ही क्या कही जाए। तुलसी की सेवा दुर्लभ है, साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है, और संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव भी किसी विरले को ही सुलभ होता है। सत्संग, तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु की भक्ति, ये सभी दुर्लभ हैं। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विद्वान पुरुष उसे व्यर्थ ना गवाएं। जगदीश्वर श्री हरि की पूजा करे। द्विजोत्तम, इस संसार में यही सार है। मनुष्य यदि दुस्तर भवसागर के पार जाना चाहता है, तो वह भगवान के भजन में तत्पर हो जाए। यही रसायन है। भैया, भगवान गोविंद का आश्रय लो। प्रिय मित्र, इस कार्य में विलंब न करो, क्योंकि यमराज का नगर निकट ही है। जो महात्मा पुरुष सबके आधार, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान विष्णु की शरण ले चुके हैं, वे निसंदेह कृतार्थ हो गए हैं। जो लोग प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान महाविष्णु की पूजा करते हैं, वे वंदनीय हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष निष्काम भाव से परमेश्वर श्री हरि का यजन करते हैं, वे किस पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कुछ भी ना चाहने वाले महात्मा भगवत भक्त को जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान के प्रेमी हैं। जो कामना रहित होकर भगवान विष्णु के भक्तों तथा भगवान विष्णु का भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणों की धूल से संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। जिसके घर में सदा भगवत पूजा पारायण पुरुष निवास करता है, वही संपूर्ण देवता तथा साक्षात श्रीहरि विराजमान होते हैं। ब्राह्मण, जिसके घर में तुलसी पूजित होती है, वहां प्रतिदिन सब प्रकार के श्रेय की वृद्धि होती है। जहाँ शालग्राम शिला रूप में भगवान केशव निवास करते हैं, वहां भूत, वेताल आदि ग्रह बाधा नहीं पहुंचाते। जहाँ शालग्राम शिला विद्यमान है, वह स्थान तीर्थ है, तपोवन है, क्योंकि शालग्राम शिला में साक्षात मधुसूदन भगवान निवास करते हैं। ब्राह्मण, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा 6 अंगों सहित वेद, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा कर लेते हैं, वे भी उस परम पद को प्राप्त होते हैं जहाँ समस्त कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय।